Good morning, students. This is Mr. Pizatitis from Salem classes. So, I'm here for ninth class, poem number 6, and no men are foreign. So, today we are going to discuss the summary of the poem, and later we will discuss all the explanation of the poem. So, let's begin. If newly you are watching this video, please subscribe it and hit the bell icon also. The poem No Men Are Foreign begins and ends with the same line. Remember, no men are strange, no countries foreign, as the poet wants to emphasize on the fact that all the people living on the earth are the same, and that we have created distinction by erecting border and fence different languages etc. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पोएम में पोएट क्या कहना चाहते हैं कि ये जो पोएम है और ये एक ही लाइन से शुरू होता है और वही लाइन से ही वो खत्म होता है। लाइन क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिमेंबर, है ना, रिमेंबर नो मैन आर, है, नो मैन आर स्ट्रेंज, और नो कंट्रीज, ओके, नो कंट्रीज आर फॉरेन है। सो यहाँ पर जो लाइन है, ये लाइन को हम यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि इस लाइन को क्या किया गया है, बार बार उसको एक्सप्लेनेशन किया गया है। मतलब वही लाइन को ही, और शुरुआत में भी वही लाइन है और आखिरी में भी वही लाइन है। तो यहाँ पे पॉइंट इस बात को जिक्र करना चाहते हैं, इस बात को व्याख्या करना चाहते हैं कि इस सच्चाई को देना चाहते हैं कि जो भी लोग इस धरती में रह रहे हैं वो सभी कैसे हैं, वो सभी एक जैसे हैं, और वे सभी इस धरती में ही उनको क्रिएट किया गया है, और साथ ही साथ वे भिन्न भिन्न भाषाओं के एक फेंसेस, मतलब इस धरती का दीवार बन के उसका सुंदरता को बढ़ाने के लिए है। While we are alive, we walk on the same earth, and upon our death, वो कहते हैं कि हम इसी सेम धरती पर रहते हैं, और एक समय भी आता है कि हम वही धरती पर ही हमारा मृत्यु हो जाता है। We will lie in our grave in the same earth, और हमें वही सेम धरती पर ही क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। He draws another similar that we all enjoy good food during peace and strife, or during war and in a winter time। हम सभी इसी धरती में जब युद्ध होता है तो भी यहाँ पर रहते हैं, जब अच्छा खाना होता है और एंजॉयमेंट लाइफ होता है तो भी हम यहीं पे रहते हैं। मतलब वो विंटर हो, सर्दी हो, गर्मी हो, जो भी हो, सभी समय पर हम रहते हैं। वी ऑल हैव सिमिलर हैंड्स, और विच यूज टू डू अ lot of hard work. That means we have the same hand. Now each of us, we have hands, and through that hands we work together. वो कहना चाहते हैं कि हमारे पास वही हाथ है और जिस हाथ से हम कड़ी मेहनत भी करते हैं। All of us have eyes which remain open when we are awake and close when we are asleep। सबके पास वही आँख है जिस आँख से हम देखते हैं, जिस आँख से मतलब हम सो जाते हैं। He remind the reader that whenever we hate someone, we cheat and hate ourselves। तो
इसके द्वारा वो इस बात को कहना चाहते हैं कि यदि हम किसी भी कारण किसी को घृणा करते हैं तो उसका मतलब हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। ओके, अपने आप को ही चीट करते हैं। ऑल्सो, when we pick up weapons against someone, we pollute the earth and make it impure with the huge mounds of dead bodies straw on it. यदि किसी भी कारण से हम अपने हथियार को उठाते हैं किसी एक दूसरे को हत्या करने के लिए, तो याद रखें कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम इस धरती को पल्यूट कर रहे हैं, है ना। डेड बॉडी से हम इस धरती को भर रहे हैं। तो ये था मोटा मोटी उसका जो मेन आइडिया और समरी ऑफ दिस पोएम। सो आइए हम फिर पोएम का अदर जो पार्ट है, स्टांजा एक्सप्लेनेशन है, उस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हम इसको स्टांजा वाइज हम फिर से और एक बार एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा है कि इसमें करीब 1 2 3 4 5 6 5 स्टांजा है। उस स्टांजा को थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे कि स्टांजा हमें क्या कहना चाहता है। तो जैसे कि ये पोएम का जो टाइटल आपने देखा है, ओके, नो मैन आर फॉरेन मीन्स कोई भी व्यक्ति अदर कंट्री से नहीं है। द पोएट वांट्स टू से द पोएट वांट्स टू से द सेम ऑल आर इक्वल। पॉइंट यहाँ पे सभी को कहना चाहता है कि हम कोई भी अजनबी नहीं है, कोई भी विदेशी नहीं है, हम सभी क्या है, एक है। ही वांट्स टू प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। फिर वो क्या कहते हैं, सो मतलब एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब विश्वव्यापी भाईचारा निभाते हुए चलने के लिए अपील करते हैं। In this poem, the poet wants to tell us that everyone in this world is same. All people, all men are same. They eat, live, die same way. Everyone gets the bounties of nature like sunshine, land, etc. in equal measure. We can also say that it is a peace poem. तो पॉइंट यहाँ पे यही कहता है कि सभी व्यक्ति एक है, क्योंकि सबको, सभी लोग एक ही सूरज के जो छत्र छाया तले है, सनशाइन, लैंड और नेचर, सब उनको इक्वली मिलता है। सभी लोग खाना खाते हैं, रहते हैं, जीते हैं, मरते हैं। सभी जो प्रक्रिया है सबका एक जैसा है। तो इसीलिए भला हम कैसे कह सकते हैं कि हम क्या है, कि हम डिफरेंट है। तो इस प्रकार से हम इस पोएम को और थोड़ा देखते हैं, स्टांजा वाइज हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये पोएम का जो राइटर है, ये ओके, इस पोएम का जो राइटर है, जिसका नाम इस प्रकार है कि जेम्स किरप। ओके, जेम्स किरप, वो ऊपर भी था उसका नाम। तो आइए हम इस पोएम को और ध्यान से पढ़ते हैं। तो स्टांजा नंबर 1 क्या कहता है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। तो यहाँ पे, और beneath all uniform a single body breathes like our the land our brother walk upon. Is earth like this in which we all shall lie?
बीनीथ, तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग बीनीथ का मतलब अंडर है और स्ट्रेंज का मतलब अननोन है। तो यहाँ पे देखते हैं इन दिस फर्स्ट लाइन द पोएट सेस नो men आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्री इज फॉरेन। मतलब यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है, या तो कोई भी कंट्री जो है विदेशी नहीं है। सो ही इज अटेम्प्टिंग टू रिमूव द border from the earth which have been erected to separate different countries। तो यहाँ पे वो क्या करना चाहते हैं कि जो भिन्न भिन्न कंट्री का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को हटा करके सबको एक ही मतलब हो करके जीने के लिए अपील करते हैं, सबको एक ही नज़र से वो देखते हैं। then only no country will be foreign. We will feel every country as our own land. When there will be no border, everyone will be free to move around। तो सभी व्यक्ति क्या सोचे कि वो देश भी मेरा है, वो जमीन भी मेरा है। अगर बाउंड्री नहीं रहेगी और तो सभी बड़े आज़ादी के साथ फ्री से वो क्या कर सकते हैं कि वो सभी घूम सकते हैं। The poet wants to say that the entire earth is one and all the people who live in the earth belong to one human race. Then he says that inside the uniform worn by soldiers of different countries, the human being is same. God has made all of us in a similar way, all breathe in the same way. Then he says that all the soldiers are our brothers. We all walk upon the same Mother Earth, and often our death shall lie इन द ग्रेव इन द सेम अर्थ। फिर वो कहते हैं कि भले और भिन्न भिन्न देश के जो सिपाही है अलग अलग यूनिफॉर्म पहन रखे हो, है ना, पहन रखे है, लेकिन फिर भी हम भी वही इंसान है जो इस धरती में जीते हैं, इस धरती में मरते हैं और मरने के बाद हमें दफनाया जाता है। तो स्टांजा नंबर 2, the 2 hour of sun and air and water are fed by peaceful harvest by wars long winter and are starved. Their hands are ours and in their lines we read about different from our own। तो सेकंड स्टांजा में वो यही कहना चाहता है कि they refer to people, those people who are belong to other countries। We call them foreigner and discriminated them right with them also। The poet says that nature has given all बाउंटीज। भले हम दूसरे व्यक्ति को फॉरेनर कह देते हैं और एक डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे पैदा करते हैं, लेकिन प्रकृति जो है सबको एक जैसा देखता है और प्रकृति सबको एक तरह से मतलब सारी सुविधा को उपलब्ध करवाता है। To all people also just like have given to us, everyone gets sunlight, air, water in a equal measure, which means that God does not differentiate between people from different countries. We all do farming during the time of peace when there is no war. We live a relaxed life and eat the things given to us by nature. Further, he adds that that way we starve during war and winter time is the same of those belonging to other countries. Even they don't get food at the time. So he wants to say that foreigners who belong to another country and we both are same, and then the poet says that even their hand are same as our, they work very hard just like we do। He is giving all this example to convey
to reader that there is no difference in us and the people belong to another country. तो यहाँ पे हमें पॉइंट इस बात को कहते हैं कि हम सभी को सनलाइट बराबर मिलता है। हम सभी खेती किसानी करते हैं। जब कभी वार नहीं होता तभी पीसफुली हम खेती करते हैं और हम हार्वेस्टिंग करते हैं सब बराबर रूप से। इस धरती में हवा है, इस धरती में वाटर है, इस धरती में नेचुरलिटीज है। वो सब कुछ हम सभी को एक जैसा मिलता है। जब धरती में युद्ध होता है तभी सभी भूखे रहते हैं और जब धरती में पीसफुल का एनवायरमेंट रहता है तभी सभी खेती किसानी करके अपना जीवन को गुजारते हैं। तो ये सभी तो एक जैसा हो रहा है, भला हम कैसे अलग अलग हो गए और हमारे बीच में ये अलगाई कहाँ से आ गया। स्टांजा नंबर 3, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर दैट वेक। तो याद रखे कि उनके पास जैसे आँख है हमारा पास भी वही आँख है, और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी ओन। तो जैसे हम सोते हैं, जैसे हम जागते हैं, वो भी जागते हैं। Beloved in every land is कॉमन लाइफ। तो सभी जो लैंड में कॉमन लाइफ है, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज द अंडरस्टैंड। तो इसी प्रकार से सभी को हम क्या कर सकते हैं और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ जो ऊपर में समझा दिया। The poet asks the reader to remember something. He says that we should keep in mind that the people of another country, whom we think to be our enemies, we have been bestowed by God with a similar appearance like us. तो दूसरे देश के लोगों को जिसको हम अपने शत्रु समझते हैं वो भी हमारा जैसा ही है। God has given them eyes like our, which open and awake and close when we are asleep. Similarly, He has given them strength which we can win through love. Then he says that in every country, in every land, there is one common thing, that is life. Life means all the things that are living, and if we can recognize them, and if we can understand their feelings, and realize that they are like us, then there will be no fight or war between us. अगर हम अपने आप से सारे दुश्मनी को दूर कर दे, जैसे हम सोचे भाई उसके पास जिस प्रकार का आँख है वो जैसे सोता है मैं भी वैसे सोता हूँ, वो जैसे जगता है मैं भी वैसे जगता हूँ, यानी और उसकी और मेरे बीच में कोई अलगाई नहीं है। जब हम ऐसे सोचेंगे तो डेफिनेटली क्या हो पाएंगे कि हमारा अंदर और युद्ध नहीं रहेगा। तो स्टांजा नंबर 4, लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate our brother, it is ourselves that we shall dispose bitterly condemned. Remember, we who take arm against each other। तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि यदि आप किसी भी तरह से अपने भाई को घृणा करते हो तो उसका मतलब आप अपने आप को ही घृणा करते हो। यदि किसी भी तरह से किसी को हत्या करते हो तो ये धरती को आप क्या कर देते हो, पॉल्यूटेड कर देते हो। The poet says that we should remember that whenever something tells us to hurt a person from another country, to think him as our enemy, and whenever we think someone to be our enemy, and then we deprive ourselves, we cheat ourselves, and we condemn ourselves. He says that we should stay away from such negativity, and we should not consider anyone to be our enemy. During a war, both the parties must bear the loss, and that is why the poet says that war is not in our favor. He says that whenever we pick any weapon against someone,
वी शुड रिमेंबर वन थिंग। तो वहाँ कहा जाता है, यदि किसी भी तरह से हम अपने हथियार किसी दूसरे के ऊपर वार करने की मंशा से उठाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम धरती को पोल्यूट कर रहे हैं, और हम दूसरे को नहीं बल्कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इट इज द ह्यूमन अर्थ that we defile our hells on the fire and dust, outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign, no country stands. तो यहाँ पे और इसके साथ ये पोएम पूरा होता है। वो फिर से यही कहते हैं कि कोई भी यहाँ पे क्या नहीं है, अलग नहीं है। सो डिफाइल का मतलब मेक डर्टी, पॉल्यूट, और आउटरेज द इनोसेंस का मतलब है वायलेट द प्योरिटी ऑफ। तो इस प्रकार ये शब्दार्थ है। हमें हमेशा वी शुड कीप इन माइंड दैट whenever we pick weapons against any person, we make the earth dirty, because weapons kill people and their bodies which fall on the earth make it dirty. Whenever war happens, it leads to a lot of bloody fire and death, and these dead bodies accumulate on the earth, and it make it impure. The fire of war, which erupt the smoke, which comes out the dust, which fills the air, it is so dirty it pollutes and outrage that the purity of the air. With all these things, the people wants to give us the message that we should not indulge in war. Finally, he ends the poem by writing the first line reverse and saying that remember, no men are foreign and no countries strange. तो इसके साथ ये पोएम यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू, may गॉड ब्लेस यू। अगर लिटरेरी डिवाइस को आप देखना चाहे तो राइमिंग स्कीम है। द एंटायर पोएम इज रिटन फ्री वर्स, देर इज नो राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और अलिटरेशन को देखते हैं। रिपीटेशन, कॉन्सोनेंट साउंड टू मोर क्लोजली प्लेस्ड वेयर कॉल्ड alliteration. The instance of alliteration is the poem or stanza 1, body breath B sound repeated, stanza 2 में wars winter W sound repeated, metaphor, stanza 1 uniform refer to the military different colors, second wartime is compared the winter season, ये सभी metaphor है। एंड रिपीटेशन इट इज यूज टू एंटायर पोएम, पूरे पोएम में ये चीज को रिपीटेशन किया गया है, रिमेम्बर रिमेम्बर ये शब्द को। तो इसी के साथ ये पोएम यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू, may गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।